आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। क्या आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है और शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना किस मंत्र किस सामग्री से करनी चाहिए? तो आइए जानते हैं हमारे धर्म शास्त्रों व ग्रंथों द्वारा। तो भाई, वर्ष भर में 4 महारात्रियां होती हैं। दिवाली, होली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि ये सिद्ध रात्रियां हैं। इन रात्रियों में जप, ध्यान, साधना आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय यानी जिस फल का कभी नाश ना हो। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। यह तपस्या, संयम, साधना बढ़ाने का पर्व है। आत्म शिव में तृप्त रहने का, मौन रखने का और सत्य स्वरूप शिव तत्व में आराम पाने का पर्व है। तो महाशिवरात्रि की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने माता पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से भगवान शिव वे माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दूसरी मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्नि लिंग के उदय से हुआ मानते हैं, पर इसमें कितनी सत्यता है कह नहीं सकते। पर हाँ, जिस प्रमाण में सत्यता है वो जानी। तो शिव पुराण के ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। और शिव पुराण के विद्वेश्वरा संहिता के अनुसार उस लिंग रूप का पूजन अन्य दिव्य उपहारों द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी व भगवान हरि विष्णु ने किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा था कि आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन एक महान दिन है, परम पवित्र और महान से महान होगा। और आज से यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। और जो मेरे लिंग रूप निराकार स्वरूप के प्रतीक श्री विग्रह की पूजा करेगा और जो महाशिवरात्रि के दिन निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, उसको 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। और ईशान संहिता में भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि फाल्गुनो कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्याच चतुर्दशी तस्या या तामसी रात्रि सोचयते शिवरात्रि का तत्रो उपवासम कुर्वाण प्रसादयति माम ध्रुवम न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तुष्यामी न तथा पुष्पयर्था तत्र उपावासत। अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अंधकारमयी रात्रि का उदय होता है, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। यदि उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप दीप, न पुष्प पत्र और न ही पूजा से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं उपवास व्रत से होता हूँ। तो भाई, इस दिन भगवान शिव के लिए कुछ हो ना हो, पर इस दिन करोड़ों काम छोड़कर शिवरात्रि का व्रत अवश्य कर लेना। और ये बात मैं आपको अपनी खुद बनी बनाई नहीं बता रहा हूँ, ऐसा स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से ईशान संहिता में बता रहे हैं। और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि सागरो यदि शुष्येत क्षीयते हिमवाप नपि मेरु मंद्रा शैलाश्चरी शैलो विंध्या एव च चलन्त्येते कदाचिदे निश्चलम ही शिव व्रतम। अर्थात चाहे सागर सूख जाए, चाहे हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, चाहे मंद्रा, विंध्या आदि पर्वत भी विचलित हो जाए, चाहे सुमेरु समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, इन सभी का प्रभाव भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन शिवरात्रि का व्रत उपवास करने वाले का पुण्य फल प्रभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है। तो भाई, ऐसा प्रभाव पुण्य फल है शिवरात्रि व्रत का। तो इसलिए भाई, शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और यह योग व मोक्ष को देने वाला है। स्कंद पुराण में आता है कि परात् परम नास्ति शिवरात्रि परात् परम न पूज्यति भक्त येषम रुद्रम त्रिभुवनेश्वरम जंतुर्जन्म सहस्त्रेषु भरमते नात्र संशय। अर्थात शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जो जीव इस रात्रि में त्रिभुवनपति भगवान महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा नहीं करता है, वह अवश्य सहस्त्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है
और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है और रामनवमी, जन्माष्टमी व शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से 2 गुना पाप लगता है। अतः महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य कीजिएगा। शिव पुराण में आता है कि भगवान शिव का पूजन निशीत काल में करना चाहिए। कालो निशीतो वे प्रोक्तो मध्यायाम द्वयम निशि शिव पूजा विशेषेण तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्य यथो तत्फल भाग भवेत। अर्थात शिव पूजन के लिए रात्रि के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर है उन्हें निशीत काल कहा है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है और ऐसा मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। अतः इसलिए अर्धरात्रि यानी रात्रि के 12 बजे ही पूजा के लिए उचित है, क्योंकि रात्रि के समय प्रेत, पिशाच शक्तियां और स्वयं भगवान शिव भ्रमण करते हैं। अतः उस समय भगवान शिव का पूजन मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। और यदि शिवरात्रि में रात्रि जागरण करके बिल्व पत्र, चंदन, पुष्प आदि से भगवान शिव का पूजन तथा जप ध्यान करता है और इस दिन बम बम बीज मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप किया जाए तो जोड़ों के दर्द एवं वायु संबंधी रोगों में विशेष लाभ मिलता है। शिवरात्रि के दिन जागरण करना यानी जागना, आपको जो मनुष्य जन्म मिला है वह कहीं विषय विकारों में बर्बाद न हो, बल्कि जिस हेतु वह मिला है उस अपने लक्ष्य शिव तत्व को पाने में ही लगे। यदि इस प्रकार की विवेक बुद्धि रखकर आप जागते हैं तो वह शिवरात्रि का उत्तम जागरण हो जाता है, क्योंकि इस जागरण से आपके जन्म जन्मांतर के पाप ताप कटने लगते हैं। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में शिवरात्रि पर व्रत व जागरण करने का महत्व बताते हुए सूत जी ने ऋषियों को समझाया था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर व्रत रखना एक दुर्लभ अवसर है और शिवरात्रि की रात को जागना मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। और इस दिन शिवलिंग का दर्शन और भगवान शिव की पूजा करना और भी दुर्लभ है। सूत जी आगे बताते हुए कहते हैं कि 1 अरब जन्मों के पुण्य, और यहाँ पर 10-20 जन्मों की बात नहीं हो रही है, अरबों जन्मों के पुण्य फलित होने पर ही भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। और एक बार बिल्व पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से जितना पुण्य फल मिलता है उतना ही 10,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने से मिलता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं वह शिवरात्रि के दिन पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि मुनि भी इस चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि की हृदय से प्रशंसा करते हैं। यदि कोई शिवरात्रि के इस प्रशंसित दिन पर उपवास रखता है तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और भाई, तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो उस व्यक्ति के पुण्य की बराबरी कर सकता है जिसने केवल एक बिल्व पत्र से शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा की हो। और हाँ, इस दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ते, आप एक दिन पहले ही बिल्व पत्र की व्यवस्था कर लेना। और मैंने बिल्व पत्र कब तोड़े और कब नहीं, इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो आप अवश्य देख लेना। और जुड़े हुए 3 बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है जो संदेश देते हैं कि हे मानव, तू भी 3 गुणों से इस शरीर से जुड़ा है। यह तीनों गुणों का भाव शिव को अर्पण कर दे और सात्विक, राजस, तामस प्रवृत्तियां और विचार सांब सदा शिव को अर्पण कर दे। शिव का अर्थ है कल्याण, अर्थात यह रात्रि बड़ी कल्याणकारी है। इस रात्रि में किया जाने वाला जागरण, व्रत, उपवास, साधन, भजन, जप, ध्यान अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो शिवरात्रि का पर्व यह संदेश देता है कि जितना जितना तुम्हारे जीवन में निष्कामता आती है उतनी ही परदोष दर्शन की निगाह कम होती जाती है, उतना उतना ही तुम्हारा वह शिव तत्व निखरता है। तुम सुख दुख को समभाव से देखते हो और तुम्हारा हृदय आनंद, स्नेह, साहस एवं मधुरता से छलकता जाता है। और महाशिवरात्रि व्रत तपस्या का दिन है। दूसरे महोत्सवों में तो औरों से मिलने की परंपरा है, लेकिन यह पर्व अपने अहंकार को मिटाकर भगवान शिव से मिल जाने का पर्व है। और महाशिवरात्रि महापर्व है शिव तत्व को पाने का, आत्म शिव की पूजा करके अपने आप में आने का। तो भाई, हम सभी इस दुर्लभ शिवरात्रि व्रत को रखकर शिवमय हो जाए। और हाँ, मैंने जो इस महाशिवरात्रि पर्व की जो महिमा बताई है, पूजा अर्चना, जप, ध्यान, रात्रि जागरण आदि सब कुछ
वो मैंने अपनी बनी बनाई बातें नहीं बताई है, एक एक बात हमारे शास्त्रों व धर्म ग्रंथों द्वारा बताई है। इसे आप स्वयं भी पढ़ सकते हो। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसी ही सनातन नॉलेज वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। हरि बोल।